जिला गांदरबल के इलाके वाकुरा में हाई डेंसिटी सेब के बागात हौसला अफजा नताइज दे रहे हैं। मकामी बागबानों के मुताबिक इस जदीद निज़ाम काश्त से न सिर्फ पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है बल्कि सेब के मयार में भी बेहतरी आई है, जिसके बायस उन्हें रवायती सेब की काश्त के मुकाबले में बेहतर माशी मुनाफा हासिल हो रहा है। बागबानों का कहना है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीक अपनाने से सेब की पैदावार और मयार दोनों में नुमाया बेहतरी आई है, जिससे जदीद बागबानी के तरीकों पर उनका एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। इन बागात की कामयाबी को जिले में सेब की काश्त के शोबे में एक मजबूत और अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। एक मकामी बाग के मालिक ने बताया कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन निज़ाम ने गांदरबल के मौसमी हालात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर जदीद तकनीकों को मजीद फरोग दिया गया तो जिले में पैदा होने वाले सेब दुनिया के मारूफ सेब पैदा करने वाले इलाकों के आला मयार की पैदावार का कामयाबी से मुकाबला कर सकेंगे। उन्होंने दीगर बागबानों पर भी जोर दिया कि वो हाई डेंसिटी सेब के बागात कायम करें, क्योंकि ये एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी है जो रवायती बागात के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार, बेहतर मयार के फल और मार्केट में ज़्यादा बेहतर कीमत फराहम करती है। वाकुरा में हाई डेंसिटी सेब की काश्त की बढ़ती हुई कामयाबी को गांदरबल के बागबानी के शोबे के लिए एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है, जो मकामी मईशत का एक बड़ा सुतून है। बागबानों का मानना है कि जदीद बागबानी के तरीकों को वसी पैमाने पर अपनाने, तकनीकी मावनत और आगाही में इजाफे से पैदावार में मजीद बेहतरी आएगी, मार्केट में मसाबकत बढ़ेगी और जिले को आला मयार के सेब पैदा करने वाले एक मुमताज मरकज के तौर पर शिनाख्त मिलेगी। मकामी बागबानों ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत की मुसलसल सरपरस्ती, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी तक रसाई और साइंसी बुनियादों पर बागात के इंतजाम के जरिए गांदरबल खित्ते में आला मयार के सेब की पैदावार का एक नुमाया मरकज बनकर उभरेगा। वॉइस ऑफ वैली के लिए अयाज सूफी की ये रिपोर्ट। कश्मीर जिस तरह अपनी खूबसूरती में अपना एक मुनफरद मकाम रखता है, वहाँ अपने मेवों के लिए, अपने दिलफरेब मेवों, अपने खुशबू मेवों और मज़ेदार मेवों के लिए भी अब कश्मीर पूरे आलम में जाना जाता है। आज आप यहाँ आए हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर हाई डेंसिटी का ऑर्चिड है और यहाँ इस हाई डेंसिटी की हार्वेस्टिंग हो रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अब रोज बरोज इसमें सरकार रोज बरोज मतलब बढ़ना चाहिए, क्योंकि हाई डेंसिटी के बगैर अब कोई चारा नहीं हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का, क्योंकि ट्रेडिशनल में हमारा लॉस होता है, ट्रेडिशनल में बीमारियां लगती है। ये जो हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया है, इससे आने वाले सालों में हम यूरोप के साथ इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मतलब ये क्वालिटी फ्रूट भी होता है, इसके अलावा इसमें जो प्रोडक्शन भी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी वो भी काफी निकलती है। लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा हाई डेंसिटी की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी जो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी या हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, इसका एक बहुत कंट्रीब्यूशन है और हमारे लोगों को भी काफी रोजगार मिल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा रोजगार के बहुत सारे
वसाइल तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20,000 मतलब ये करोड़ मैन डेज ये फराहम करता है। लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है और हाई डेंसिटी की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए और इसमें सरकार को भी अपनी जो सरकार की स्कीमें हैं उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतलब हाई डेंसिटी की तरफ माइल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर बशीर है। मैं वाकुरा गांधरबल से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाई डेंसिटी आर्चर 2022 में बनाया है। अभी इसका 4th ईयर चल रहा है। तो इस साल इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है। इसमें 4 वैरायटीज़ लगी है, शिनिको रेड, डेविल गाला, किंग राट और ग्रैनी स्मिथ। ट्रेडिशनल के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि अर्ली वैरायटीज़ इसमें लगाई है और वो बहुत जल्दी मार्केट में आ रहे हैं और उसकी रेट भी अच्छी मिल रही है। तो मेरी सब ग्रोवर से यही गुजारिश है, जिसके पास भी अभी लैंड खाली है वो इसकी तरफ जाए, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मार्केट का अगर हम देखें तो इसका मार्केट जो है वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अर्ली वैरायटी से बहुत जल्दी मार्केट में आता है। और अगर हम मैनेजमेंट का देखें तो जो हाई डेंसिटी है इसका मैनेजमेंट ट्रेडिशनल से बहुत कम है। इसका लेबर कॉस्ट बहुत कम है, इसका पेस्टिसाइड का कॉस्ट, फंजीसाइड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो वो प्लांट 10-15 साल में रेडी होता है, लेकिन अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें तो ये पहले साल ही अपना ये सैंपल दिखाता है, तो दूसरे साल या तीसरे साल से इसमें फुल प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो मेरी ग्रोवर से यही गुजारिश है कि जिसके पास भी ज़मीन खाली है वो हाई डेंसिटी की तरफ जाए। थैंक यू।